कहता है काइनेटिक एनर्जी is the energy a system or sometime material possess because of its velocity relative to the surrounding। जब आपके पास किसी सिस्टम की या किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो वेलोसिटी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो सिस्टम के अंदर एनर्जी होगी उसको क्या कहते हैं जी, काइनेटिक एनर्जी, विच आर यूजुअली बट नॉट ऑलवेज एट रेस्ट। ठीक है, जब आपका सिस्टम रेस्ट पे होगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब आपका सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, इसमें वेलोसिटी जीरो, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है जी, 1/2 mv²। ठीक है, व्हेन v इज जीरो, ठीक है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। the wind moving automobiles, waterfalls, flowing fluid and so on possesses काइनेटिक एनर्जी। ये सारी चीजें क्या है, मूव कर रही हैं, तो मूव करने का क्या मतलब है जी, तो these systems, these things, these object have kinetic energy। ठीक है, the kinetic energy of this material refers to what is called the macroscopic kinetic energy। इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, नॉट अ माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, क्योंकि पूरे सिस्टम की एक एनर्जी है, ठीक है, नॉट इंडिविजुअल पार्टिकल की। उस लेट्स सपोज गैस है, गैस की काइनेटिक, या कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की वो पूरे की जो है ना सिस्टम, उस ऑब्जेक्ट पूरे की उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ना कि उसके एक छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे उसका कोई एटम है या मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनर्जी है। ठीक है, तो the energy that is associated with the gross movement of the system or material and not the kinetic energy of individual molecule, ठीक है, which belong to the category of internal energy u and is discussed below। ठीक है, इसका क्या मतलब है, the energy stored associated with the gross movement of the system or यानी कि पूरा सिस्टम आपका जो है उसकी कोई वेलोसिटी है या आपका मटेरियल है, ठीक है, नॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, यानी कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या है जी, इसका फार्मूला, डू यू रिकॉल द इक्वेशन यू यूज टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू स्टेशनरी सराउंडिंग। तो स्टेशनरी सराउंडिंग, अब आपका सिस्टम मूव कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो योर काइनेटिक एनर्जी फार्मूला विल बी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी कर लेंगे तो इट्स मीन क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कैप आ जाएगा, तो आपके पास यानी कि मैथ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो मैथ पे डिवाइड करने के बाद क्या होगा जी, मैथ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/2v²। ठीक है, अच्छा, इन इक्वेशन n/3 ये m रेफर्स टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मटेरियल एंड v इज द वेलोसिटी, average velocity of the material। The value of a change in specific kinetic energy occurs in a specific time interval and depends only on the initial and final values of the mass and the velocity of the material। ठीक है, तो यानी कि आपका यहाँ पे ये इशारा दे रहा है कि आपके जो काइनेटिक एनर्जी ये एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो आपके पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, आपके इनिशियल और फाइनल वैल्यू ऑफ, ठीक है, पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक कोई क्वेश्चन आज पूछें, फिर इसके एग्जांपल में मूव करते हैं। Is there any question? Hello? जी नेम खालद। नो सर, कोई नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जांपल देखना जी। वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ स्टोरेज टैंक थ्रू अ ट्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर इनर डायमीटर एट द रेट ऑफ 0.001 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। व्हाट इज द स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्यूब। तो किस तरह फाइंड करेंगे जी, जरा बताएं शाबाश, स्टेटमेंट से कोशिश करें, क्या क्या डाटा आपके बना है। बोले शाबाश। सर डायमीटर है और फिर रेट सर किस चीज का है ये उसका रेट है ना, मतलब फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, क्योंकि ऊपर यूनिट वॉल्यूम के ना मीटर क्यूब, जी सर। रेट का मतलब है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपके पास। तो सर इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा। फार्मूला ऊपर वाले जो आपके फार्मूले दिए ना में से एक लगेगा, 1/2 mv² या 1/2 v²।
हाँ जी कोशिश करें शाबाश। हमें वेलोसिटी उसने हमें कहा जी स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही कहा है ना। जी सर। स्पेसिफिक का मतलब है 1/2 वी स्क्वायर हमने निकालना है, मैथ्स खत्म हो गया, ठीक है। जी तो हमने वी की वैल्यू निकालनी है, अब जो आपको डाटा दिया है इसमें से। तो एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू UA, ठीक है। जी सर। Q आपके पास क्या है जी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है, जी सर। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है। V आपके पास क्या है दूसरी साइड पे, वेलोसिटी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी आपके पास, ये आपके पास क्या है जी, एरिया, ठीक है। अब आपके पास Q की वैल्यू आपको गिवन है जी 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। 0 पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी आपने क्या करनी है, U लिख लें या V लिख लें, ठीक है, जो मर्जी लिख लें, हम U ही फिलहाल लिख रहे हैं, चलो ठीक है। अब आपने एरिया फाइंड करना जी। एरिया क्या आता है जी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। डाया आपको दिया था, डी क्या होता है, R/2, ठीक है। तो डाया आपके पास क्या है जी, नहीं नहीं उल्टा हो गया, यहाँ पे डाया रेडियस होता है D/2, डी क्या है आपके पास 3/2, ये आपके पास 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप आर की जगह 1.50 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, पाई आपके पास 3.14 है, तो आपके पास यू की वैल्यू आ जाएगी 1.41, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर जी, जी सर। ठीक है। वापस बुक पे आ जाए देख लें जी। कहता है बेस 0.001 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेकंड, यानी कि मीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपके पास बेस आगे, ये वही फार्मूला यूज किया इसने, Q इक्वल टू UA वाला, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर था, 1/2 V², 1/2 V आपके पास ये आ गया 1.41 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे यूनिट क्या बन गया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपने यहाँ से यूनिट को कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करना है जी स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, जूल पर किलोग्राम में करना है, ठीक है, ठीक है ना। जी सर। हाँ तो जूल किसके बराबर होता है जी, न्यूटन मीटर, यानी कि आपने किलोग्राम मीटर, यानी कि न्यूटन किसके बराबर होता है जी, एम ए न्यूटन फोर्स किसके बराबर होता है, MA, ठीक है। जी सर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हाँ तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जी सर। और तो जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के, न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, ठीक है। और ये मीटर 2 मीटर नीचे आ गए, ऊपर वाले स्क्वायर से कट जाएंगे, नीचे भी स्क्वायर की वजह से सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, वो सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास फाइनल यूनिट क्या बचेगा, जूल पर किलोग्राम, ठीक है, जी सर। क्लियर है जी। जी सर। हाँ जी,
इसमें कोई कंफ्यूजन है पूछें, फिर आगे मूव करें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। आज इसका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में कहता है कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मास बी जीरो if the mass has a velocity that is moving। बोलें शाबाश। नो Yes, सर, क्यों? Why no? काइनेटिक एनर्जी तभी जीरो होगी जब वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये मैथ मूव कर रहा है। दूसरी कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मास बी जीरो। ठीक है, क्योंकि मास मूव कर रहा है ना, जी तो सर, जरा मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जी सर। तो मास मूव कर रहा है उसकी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, आगे कौन सा जी? टेम्परेचर इज मेजर ये थोड़ा स्टेटमेंट शाबाश। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मटेरियल, ट्रू और फॉल्स। हाँ बताओ, ट्रू। ठीक है, ओके। टेम्परेचर में क्या होता है जी, वो आप बेसिकली उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फाइंड करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि जितनी मॉलिक्यूलर की मोशन ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इतनी उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, इतनी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ओके सर। ठीक है, जी सर। क्लियर है। आगे है जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑटोमोबाइल गोइंग 100 माइल पर आवर is greater than the energy stored in the battery of the automobile 300 watt hour। True or false? यहाँ पे आपके पास एक एनर्जी दी हुई है, दूसरी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फाइंड करना है आपने मैस निकालना है। ठीक है, डेफिनेटली आप देखें ना, काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक मैस पे और एक आपके वेलोसिटी पे। ठीक है, हेलो। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी है, मैस नहीं है। ठीक है, तो आपने मैस निकालना है, क्योंकि जिस मैस पे ये दोनों एनर्जी बराबर होंगी वहां तक तो ये ट्रू होगा। नहीं क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑटोमोबाइल गोइंग इज ग्रेटर देन एनर्जी स्टोर, यानी कि आपने मैस निकालना है, मैस निकालेंगे तो आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे एनर्जी जब बराबर हो जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हम मैस को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो 100 माइल पर आवर से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी डेफिनेटली। तो अगर वो कम करेंगे तो ये बैटरी वाली एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो आपके पास मैस आपके पास अगर बढ़ाएंगे तो आपके पास एनर्जी बढ़ जाएगी। ये आपने बेसिकली सॉल्व करना है। ठीक है, एक तरफ आपने आपके पास वाट और एनर्जी दी हुई है, तो दूसरी तरफ आपने 1/2 MV लगाना है। तो 1/2 V आपके पास है और मैस आपने निकाल लेना है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास 300 वाट और आपने यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है जी, काइनेटिक सर एनर्जी वेलोसिटी ये 100 होगी। लास्ट 100 100 होगी, माइल काइनेटिक एनर्जी आपके पास 300 वाट और आ 300। जाएगा। ठीक है, तो आपने 1/2 M वाला फार्मूला लगा लेना है। तो आपने इसमें क्या होगा जी, आपने यूनिट को पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, वाट को आपने किस में करना है जी, जूल में करेंगे। जूल से वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह जूल को फिर आगे आप किस में करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, FD में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये मीटर में और किलो में आ गया, तो दूसरी साइड पे आप माइल को भी किलो में माइल को भी आप किस में कर लोगे, मीटर में। ठीक है, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एंड क्या बच जाएगा, किलोग्राम। तो फिर वहां से आप पुट करेंगे कि अगर किलोग्राम की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी तो 100 माइल वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इट्स मीन कि काइनेटिक एनर्जी आपके ऑटोमोबाइल जो मूव कर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैस कम हो जाएगा इससे, तो जो एनर्जी बैटरी में वो ज़्यादा हो जाएगी, 300 वाट आवर। समझ आ गई जी? ओके सर। समझ आ गई, यानी कि अगर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो ज़रा, अगर मैस
10 है तो 1000 आ जाएगा। अगर मैस बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली कंडक्टर की एनर्जी बढ़ती जाएगी ना। तो इधर अगर 300 वाट है तो जब उधर हम मैस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एक खास मैस की वैल्यू आएगी जहाँ पे ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, तो उससे ज़्यादा मैस होगा तो क्या होगा, तो मूविंग वाली बढ़ जाएगी और दूसरी बैटरी वाली एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने खुद इसको करना है। ठीक है, ओके ये आपने खुद कोशिश करनी है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास आंसर इसका आएगा 2350। ठीक है, क्या था, अगर मैस आपका फॉल्स फॉर कार लेस देन 2350 पाउंड, अगर 2350 पाउंड से अगर आपका मतलब कि कार का मैस कम है वो फॉल्स हो जाएगा। अगर कार का मैस से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने चेक करना है कि 2350 किस तरह आता है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी चेंज इन द वाटर दैट occurs when 10,000 pound per hour flow in pipe that is reduced from 2 inch in diameter to 1 inch diameter। कहता है जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, जब आपके पास ये 10,000 पाउंड पर आवर फ्लो रेट आपके पास पाइप से जा रहा है, तो आपने पाइप को प्रेस कर दिया है, प्रेस करने से क्या होगा, आपका डायमीटर कम हो जाएगा। ठीक हो गया, तो डायमीटर कम हो जाएगा तो आपके पास क्या करेंगे जी, अब आपने काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो आपने उस काइनेटिक एनर्जी को निकालना है जी कि कितनी चेंज होगी। तो फार्मूला आपने यूज करना है जी, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जी, हेलो हेलो, सर पहले क्यू इज इक्वल टू यू ए यू करेंगे यू तो एक मिनट, यू करेंगे, यू की वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड, ए एरिया मीटर क्यूब पर सेकंड, नहीं इसमें क्योंकि ना मैस फ्लो रेट, क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से आपने पहले वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी के साथ साथ आपके पास डाया भी गिवन है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपने 9 यहाँ ये ऊपर वाली एग्जांपल है ना, इसी से मिलता जुलता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने इसी क्वेश्चन को फॉलो करके ना ये क्वेश्चन इसका आंसर निकाल लेना। ठीक है, सही है जी, हेलो, हाँ जी मेरी बात आ रही है जी, जी सर हाँ जी, तो ये ऊपर वाली जो एग्जांपल है ना, इसी के हिसाब से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो ये आपने खुद ट्राई कर लेना है, फिर जो ना हुआ तो फिर मुझे आपने बताना है। ठीक है, साथ साथ करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है।